मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। शिल्पी मैम की कंप्यूटर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी क्लास 5 में लेसन 1 का अध्ययन कर रहे थे। लेसन 1 का नाम था कंप्यूटर के तत्व, वर्गीकरण तथा उपयोग। उसी में आगे कंप्यूटर का वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। कंप्यूटर के वर्गीकरण। कंप्यूटर को उसकी गति या तीव्रता तथा उसकी स्मृति, जिसे बोलते मेमोरी क्षमता के आधार पर इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। देखिए कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं। नंबर 1 पर दिया है माइक्रो या पर्सनल कंप्यूटर। माइक्रो या पर्सनल कंप्यूटर। सभी पर्सनल कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। ये प्रयोग करने में सरल होते हैं। इन्हें एक समय में ही एक ही व्यक्ति प्रयोग कर सकता है। इसकी 2 संग्रहण क्षमताएं होती हैं। किसकी 2 संग्रहण क्षमताएं होती हैं? माइक्रो या पर्सनल कंप्यूटर की। अब नंबर 2 है मिनी कंप्यूटर। ये कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम प्रभावशाली होते हैं। किससे कम प्रभावशाली होते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर से, तथा कम डाटा संग्रहित करते हैं। इनके सीमित पेरिफेरल्स होते हैं। इनमें प्रयोग के लिए सीमित सॉफ्टवेयर होते हैं। इन्हें प्रयोगकर्ता द्वारा सापेक्ष रूप से प्रयोग किया जा सकता है। नंबर 3 मेन फ्रेम कंप्यूटर। देखिए मेन फ्रेम क्या होते हैं। ये कंप्यूटर विशाल कंप्यूटर होते हैं। अनेक लोग एक ही कंप्यूटर को प्रयोग कर सकते हैं। ये तापमान, आर्द्रता, धूल आदि के प्रति संवेदनशील होते हैं, अतः इन्हें वातानुकूलित कमरों में रखा जाता है। इन कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए प्रशिक्षित संचालकों तथा प्रोग्रामों की आवश्यकता होती है। इनके पेरिफेरल्स की विशाल श्रृंखला होती है। ये विशाल डाटा को संग्रहित कर सकते हैं। ये अनेक सॉफ्टवेयरों का प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखिए नंबर 4 सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर विश्व के विशालतम, तीव्रतम तथा सबसे महंगे कंप्यूटर होते हैं। कौन से कंप्यूटर सबसे महंगे होते हैं? जो सुपर कंप्यूटर होते हैं। इनका प्रयोग जटिल वैज्ञानिक कार्यों के लिए किया जाता है। जटिल वैज्ञानिक कार्यों के लिए किया जाता है। ये कंप्यूटर समांतर प्रक्रिया की अवधारणा पर आधारित होते हैं। इन कंप्यूटर में अनेक छोटी कंप्यूटर चिप होती हैं जो करोड़ों गणनाएं प्रति सेकंड करती हैं। क्रे XMP, क्रे 2, क्रे 3 तथा ईटा 10 कुछ प्रसिद्ध सुपर कंप्यूटर हैं। भारत द्वारा बनाया गया सुपर कंप्यूटर है। अब देखिए आगे कंप्यूटर के उपयोग, यानी कंप्यूटर का कहाँ कहाँ उपयोग किया जा सकता है। आधुनिक समय में कंप्यूटर इतने महत्वपूर्ण हो गए हैं कि इनके बिना कार्य करना असंभव है। इन्हें लगभग सभी क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता था। जब पहले कंप्यूटर नहीं होते थे तो लोगों को कार्य करने में बहुत समय लगता था, और जब अब कंप्यूटर हो गए तो कार्य करने में बहुत कम समय लगता है। और अब अधिकतर कार्य जो हैं कंप्यूटर से ही होते हैं। जैसे कहाँ का उपयोग किया जाता है? घर पर, विद्यालयों में, फिल्म निर्माण में, अंतरिक्ष विज्ञान में इत्यादि। तो देखिए नंबर 1 पर दिया घर पर। घर पर कैसे कंप्यूटर का प्रयोग किया जा सकता है? खेल खेलना तथा गाने सुनना, फिल्में देखना, पत्र लिखना, फ़ोन नंबर आदि संग्रह करना, किसी भी विषय पर सूचना प्राप्त करना, गणना करना तथा व्याकरण सुधारना। ये सब कार्य घर पर किए जा सकते हैं कंप्यूटर। विद्यालयों में पाठ तैयार करना, CD के प्रयोग से विभिन्न विषय पढ़ाना, परीक्षा फल तैयार करना, प्रोजेक्ट बनाना, विभिन्न विषय सिखाना, ये सब विद्यालयों में किया जाता है। और फिल्म निर्माण में क्या होता है? एनिमेशन बनाना, विशेष प्रभाव दिखाना, नकली तथा असली दृश्यों को एक जैसा बनाना, ध्वनियाँ डालना। आगे देखिए
आगे देखिए, अंतरिक्ष विज्ञान में अंतरिक्षीय उपकरणों को नियंत्रित करना तथा उनके बारे में पता रखना। कंप्यूटर से जो है अंतरिक्ष उपकरणों को नियंत्रित किया जाता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। अंतरिक्ष अनुसंधान की सूचनाएं उपलब्ध कराना, अंतरिक्ष में खोज व प्रयोग करना। कार्यालय के विभिन्न रिकॉर्ड रखना, परस्पर संपर्क रखना, डॉक्यूमेंट बनाना तथा प्रिंट करना। ठीक। बैंकों में देखिए, बैंकों में भी कंप्यूटर का प्रयोग होता है। खाते की जानकारी लेना, भुगतान करना, ब्याज की गणना करना, खातों का ब्यौरा रखना, लेन देन का हिसाब रखना। और आगे देखिए, रेलवे स्टेशन तथा एयरपोर्ट पर, रेलवे स्टेशन पर भी अब कंप्यूटर का प्रयोग होता है। देखिए, टिकट आरक्षित करना, रेल तथा वायु यातायात को नियंत्रित करना, वायुयानों और रेलों को नियंत्रित करना, फ्लाइटों तथा रेलों की समय सारणी उपलब्ध कराना। देखिए, नीचे दिए कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, याद रखिए इनको। देखिए, कंप्यूटर एक विद्युत यंत्र है, विद्युत यानी बिजली से चलने वाला यंत्र है। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली है, कौन कौन सी 3 बताई थी शुरुआत में, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, इन तीनों के बारे में बताया था कि इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट ये क्या होते हैं, बताया था। इनपुट यानी डाटा होता है, ये व्यवस्थित तथ्य या चित्र होता है जो कंप्यूटर द्वारा परिणाम देने के लिए उसमें डाला जाता है। और प्रोसेसिंग क्या होती है, इस प्रक्रिया में कंप्यूटर दिए गए डाटा का निर्देशानुसार कार्य करता है। और फिर आउटपुट था, इस प्रक्रिया में जो है कंप्यूटर द्वारा डाटा पर कार्य करने के बाद मॉनिटर पर या प्रिंट के रूप में परिणाम प्राप्त होता है। इसकी विशेषताएं, गति, शुद्धता, विश्वसनीयता, संग्रहण क्षमता, कर्मठता, बहुउद्देश्यता। कंप्यूटर के प्रकार, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, इनके बारे में भी हम पीछे पढ़ चुके हैं। कंप्यूटर का प्रयोग लगभग सभी क्षेत्रों में किया जाता है। कंप्यूटर सामान्य कार्यों से लेकर विशिष्ट कार्यों को करने में सक्षम है। सभी स्टूडेंट इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद क्लास।